नमस्कार, SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली किसंदा पत्नी के साथ गिरफ्तार। झारखंड STF की टीम ने चांडिल के पास छापा मारकर पकड़ा। दशकों से झारखंड समेत कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश। STF की टीम द्वारा रांची में पूछताछ किए जाने की सूचना, गिरफ्तारी की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साक्षी में 78 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। रामलीला मैदान के पास स्कूटी से पहुंचे थे बेचने। गुप्त सूचना पर साक्षी पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पकड़ाए दोनों विक्रेता सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा के हैं निवासी। और पुरस्कार वितरण के साथ टाटा स्टील अंडर 18 टेनिस टूर्नामेंट का हुआ समापन। टाटा स्टील के VP अत्रई सान्याल ने किया पुरस्कार वितरण। टाटा स्टील व JTA ने JRD ग्राउंड में आयोजित कराया टूर्नामेंट। देश भर से आए 40 खिलाड़ी हुए शामिल। आइए बात करते हैं 1 करोड़ के इनामी नक्सली किशन दा की हुई गिरफ्तारी की। 1 करोड़ का इनामी नक्सली एवं CPI माओवादी के पुलिस ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ बुड्ढा उर्फ किशन दा को झारखंड STF ने उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार प्रशांत बोस उर्फ बुड्ढा उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी सरायकेला जिले के चांडिल के पास हुई है। जानकारी के अनुसार STF उसे गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार रांची से आई STF की टीम ने देर रात छापामारी कर उसे गिरफ्तार किया। 1 करोड़ के जिस इनामी नक्सली लीडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के पीछे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से लगी थी, उसकी अब गिरफ्तारी की खबर है। वह भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो का सदस्य भी है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशांत बोस के पिछले 2 दशकों से कभी पारसनाथ की पहाड़ियों, कभी हजारीबाग बोकारो के झुमरा, कभी सारंडा तो कभी बूढ़ा पहाड़ पर मौजूद होने की सूचना मिलती रहती थी, लेकिन वह हर बार पुलिस की घेराबंदी से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। जाहिर है ऐसे में उसकी गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी शीला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशांत बोस उर्फ किशन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता रहा है। आइए बात करते हैं साक्षी में 78 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 विक्रेताओं की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी रामलीला मैदान के पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 विक्रेता युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4000 रुपए से अधिक नगद, 2 मोबाइल फोन व 1 यामाहा स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जमशेदपुर पुलिस को साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास ब्राउन शुगर की बिक्री होने की गुप्त सूचना मिलने पर नगर पुलिस उपाधीक्षक अनिमेश गुप्ता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने वहां छापामारी कर यामाहा स्कूटी पर सवार 2 युवकों को पकड़ा। इनमें मोनू जायसवाल उर्फ टाटा भालूबासा रोड नंबर 7 का रहने वाला, जबकि दूसरा मोहम्मद साहिल बाराद्वारी न्यू कोयला टाल के पीछे का रहने वाला है। नगर पुलिस उपाधीक्षक अनिमेश गुप्ता ने बताया कि जांच के क्रम में उनके पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसे वे बेचने लाए थे। इसके अलावा उनके पास से 4260 रुपए नगद, 2 स्मार्टफोन एवं यामाहा स्कूटी भी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनमें मोनू जायसवाल NDPS एक्ट के मामले में पहले भी आरोपित रहा है। ब्राउन शुगर कल हम लोग को सूचना मिली थी कि साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास में स्कूटी पर 2 लड़का जो है ब्राउन शुगर बेच रहा है छोटे छोटे बच्चे को, और जो भी उसको पीते हैं। इस सूचना पर साक्षी थाना के पदाधिकारी को एक टीम बनाया गया और उसको उस रामलीला मैदान के जहाँ पर वो बिक्री कर रहा था उसको कॉर्डन करते हुए और उसको रंगे हाथ बिक्री करते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। उसके पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर, 4260 रुपया
और एक जो जिस स्कूटी को इस्तेमाल करके वो बेच रहा था वो स्कूटी और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। एक का नाम सोनू जायसवाल है, एक का नाम मोहम्मद साहिल है। दोनों सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जमशेदपुर एक्चुअली ये बाहर से इसका तो मुख्य रूप से जो है जैसे पूछताछ में बताया कि आदितपुर की कोई महिला द्वारा इसको आपूर्ति किया जाता है और ये लोग जैसे ख़त्म हो जाने से ये लोग वहाँ से लोग मंगवाते हैं और उसके बाद ये लोग घूम घूम कर करके जहाँ तहाँ सूटेबल प्लेस में बेचते हैं जहाँ इन लोग बेच पाते हैं। आइए बात करते हैं पोटका के गांव में कलयुगी बेटे द्वारा मां की हत्या किए जाने की। जमशेदपुर से निकट पोटका के कालिकापुर में एक कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद को लेकर अपनी मां की हत्या कर दी। सूचना पाकर पहुंची पोटका पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है एवं मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पोटका थाना क्षेत्र के कालिकपुर गाँव में परितोष भगत नामक एक युवक ने मामूली घरेलू विवाद को लेकर अपनी मां हिमवती भगत की मारपीट कर हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलने पर गांव पहुंची पोटका थाना पुलिस ने आरोपी बेटे परितोष भगत को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर परितोष के पिता वीरेंद्र भगत का कहना है कि उनकी पत्नी हेमवती एवं छोटे बेटे परितोष में किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। इसी क्रम में उसने गुस्से में अपनी मां को मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ जानते हैं मेरे मिसेस का छोटा वाला लड़का ही हत्या कर दिया। उन लोग का कुछ होगा, उसका दिमाग नहीं था क्योंकि लड़का का। अच्छा। और उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हाँ बेटे में होता है कि उसका पत्नी मैंने से जोड़ा बेटा वही जगह घटना तो कुछ कैसे किया उसका दिमाग ठीक नहीं था। अच्छा। उस रोज में क्या किया हुआ उसके बारे में नहीं पता। आइए बात करते हैं जेआरडी में आयोजित अंडर 18 टेनिस के हुए समापन की। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा टाटा स्टील AITA अंडर 18 चैंपियनशिप शुक्रवार को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। टाटा स्टील HR मैनेजमेंट की VP अत्रई सानियाल ने चैंपियनशिप के विजेताओं में पुरस्कार वितरित किए। बता दें कि टाटा स्टील एवं झारखंड टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में विगत 8 नवंबर से AITA अंडर 18 टेनिस चैंपियनशिप चल रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 40 खिलाड़ियों ने इस रैंकिंग चैंपियनशिप में शिरकत की। शुक्रवार को टूर्नामेंट के विभिन्न वर्गों के विजेताओं में पुरस्कार वितरण के साथ टूर्नामेंट का समापन हुआ। टूर्नामेंट के सिंगल्स एवं डबल्स के बॉयज एवं गर्ल्स चारों वर्गों के विजेताओं को टाटा स्टील HR मैनेजमेंट की VP अत्रई सानियाल ने पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए अत्रई सानियाल ने कहा कि टाटा स्टील खिलाड़ियों के चयन में नहीं, उन्हें ग्रूम करने में विश्वास रखती है। इसी के कारण तीरंदाजी हो, टेनिस हो, खेलों में नई प्रतिभाओं को लाकर टाटा स्टील उसे ग्रूम करने का प्रयास करती है। आइए बात करते हैं रजक समाज द्वारा समाज के सन्नी राज को सम्मानित किए जाने की। जमशेदपुर के केंद्रीय रजक समाज ने UPSC कंप्लीट किए समाज के युवक सन्नी राज को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सन्नी राज ने इस अवसर पर सम्मानित करने वाले समाज के पदाधिकारियों व अन्य लोगों का आभार जताया। बता दें कि जमशेदपुर के साक्षी निवासी नरेश प्रसाद रजक एवं माला देवी के पुत्र सनी राज का UPSC के लिए चयन हुआ है, जिसको लेकर जमशेदपुर के रजक समाज में खुशी की लहर है। जमशेदपुर केंद्रीय रजक समाज के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उनके आवास पर पहुंचकर सन्नी राज को शॉल उड़ाकर एवं गुलदस्ता सौंपकर सम्मानित किया। केंद्रीय रजक समाज के अध्यक्ष अजय रजक ने बताया कि सनी राज ने UPSC कंप्लीट कर रजक समाज का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उनसे प्रेरणा लेकर रजक समाज के और भी बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। समाज की ओर से आज सन्नी को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। उनके पिता नरेश प्रसाद रजक एवं माता माला देवी के साथ ही समाज के महामंत्री अशोक चौधरी, अरुण चौधरी, गोपाल प्रसाद, यमुना रजक, अजय रजक, अंजय रजक, राजू रजक आदि भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार की तरफ से और सारे कैंडिडेट्स जो भी हमारे समाज के उन सब की तरफ से सब सारे जो कमेटी मेंबर्स है, जो भी टीम्स आई है आज फेलिसिटेशन के लिए, उन सबको सबसे ज़्यादा थैंक यू, सबसे ज़्यादा धन्यवाद। और उन्होंने जो कहा कि मेरे काम से अगर मैं हल्का सा भी अपने जैसे जो भी विद्यार्थी जो तैयार कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, अगर उनको मैं प्रेरणा दे पाता हूँ तो उसके ये सबसे बड़ा सम्मान की बात होगी मेरे लिए। हमारे समाज के लड़के ने जो आज झारखंड का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ इन्होंने जो हमारे समाज के लिए जो संदेश पूरे झारखंड में रजक समाज के बच्चों के ऊपर जो इन्होंने प्रकाश डाला है, हम चाह रहे हैं कि
शनि रात जो आज यूपीएससी में जो निकाले हैं रिजल्ट, इसका हम लोग बहुत खुशी से इनको बधाई भी देते हैं, तहे दिल से इन्हें और आशीर्वाद हमारे समाज के तरफ से इनको देते हैं ताकि ये और आगे बढ़े और झारखंड में नाम रोशन करे और समाज के बच्चे को भी आगे का रास्ता दिखाए ताकि समाज के बच्चे भी आगे बढ़े। बात करते हैं झारखंड प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा की शनिवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक की। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की कार्य समिति का 2 दिवसीय बैठक 13 एवं 14 नवंबर को जमशेदपुर में हो रही है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कियारी के विधायक अमर बावरी ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अनुसूचित जातियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष विधायक अमर बावरी ने बताया कि प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार एवं रविवार को जमशेदपुर में आयोजित होने जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास एवं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या समेत कोल्हान भाजपा के तमाम पूर्व विधायकों के साथ ही अनुसूचित जातियों के कई बड़े नेता एवं कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कार्य समिति की इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। वहीं बातचीत के क्रम में अमर बावरी ने बताया कि झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार अनुसूचित जातियों की ठगने का कार्य कर रही है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए लागू योजनाओं को भी राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं आगामी 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जनजातीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किए जाने पर उन्होंने कहा कि विरोधी इसको राजनीतिक चश्मे से न देखे, बल्कि ये प्रधानमंत्री की आस्था और सोच को दर्शाता है। 13-14 नवंबर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति धालभूम क्लब जमशेदपुर में साक्षी के अंदर संपन्न होने वाली है। और इस कार्य समिति में उद्घाटन सत्र में अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुबर दास जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा के श्रीमान लाल सिंह आर्या जी, राष्ट्रीय महामंत्री सांसद 2 बार के बुलंदशहर के श्रीमान डॉक्टर भोला सिंह जी रहने वाले हैं। समापन सत्र 14 तारीख को अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, आदरणीय हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अपने दोनों नेता संगठन के महामंत्रीगण क्षेत्रीय और झारखंड प्रदेश, अपने प्रभारी श्रीमती कमला देवी पाटले जी छत्तीसगढ़ से 2 बार की सांसद रही है, 3 बार की सांसद रही है, और उन लोगों का होना है या आगमन होना है, यहाँ पे भाग लेना है। अपने वर्तमान सांसद पलामू डॉक्टर BD राम जी, अपने 6 विधायक, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, ये सारे लोग इस 2 दिवसीय कार्य समिति में यहाँ जुटने वाले हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, विशेषकर झारखंड से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे मुद्दों को लेकर के लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। अभी 1 तारीख को हम लोगों ने धरना दिया, जिस तरह से हमारे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं, बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से हमारे लोगों के साथ हर चीज़ में, नौकरियों से लेकर सभी चीज़ों में वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ हो रही है, ये सारे मुद्दों को लेकर के कार्य समिति विचार करेगी। और आने वाले समय में जो धर्मांतरण का जो रेट बढ़ा है, केस बढ़ा है इस सरकार में, पहले अनुसूचित जनजाति उनके टारगेट में, तब अनुसूचित जाति लोगों को जिस तरह से टारगेट करके ज़्यादा धर्मांतरण किया जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग 2 दिन का मंथन चलेगा और राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर के बाकी अपने जो संगठन के विचार है उसको करके हम लोग आगे आने वाले हैं। आइए बात करते हैं आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा डाइन प्रताड़ना की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने की। आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने डाइन कुप्रथा को पूरी तरह बंद कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा, जिसमें इस कुप्रथा को बंद कराने के लिए 4 सूत्रीय सुझाव भी दिए गए हैं। महिलाओं की हत्या करना बंद करो, डाइन प्रथा को समाप्त करना होगा। आदिवासी समाज के प्रधान होश में आओ। आदिवासी सिंगल अभियान जिसे लागू करना होगा। डाइन के नाम पर आदिवासी महिलाओं की हत्या करना बंद करो। आदिवासी सिंगल अभियान झारखंड एवं खासकर कोल्हान प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में डाइन के नाम पर महिलाओं की हो रही प्रताड़ना एवं हत्याएं आज भी चिंता का विषय बनी हुई है।
कोल्हान में सामाजिक समस्याओं को लेकर सक्रिय आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्र में डायन प्रताड़ना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन के केंद्रीय संयोजक बीनू मुर्मू के नेतृत्व में उपायुक्त को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें डायन प्रथा पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस संबंध में 4 सूत्री सुझाव भी दिए गए। आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय संयोजक बीनू मुर्मू ने बताया कि ज्ञापन में डायन हत्या के लिए संबंधित गांव के सभी लोगों को जिम्मेवार ठहराए जाने, स्थानीय स्वशासन के प्रमुखों जैसे मांझी, मुंडा प्रधान पर भी इसकी जिम्मेवारी सौंपे जाने जैसे सुझाव दिए गए। बीनू मुर्मू ने बताया कि आदिवासी सेंगल अभियान ने डायन प्रथा पर सती प्रथा की तरह ही पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। आज हम लोग आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा में सभी जगह आज हम लोग सभी जिला मुख्यालय में ये जो सती प्रथा की तरह डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए आज डीसी के माध्यम से हम लोग मेमोरेंडम देना चाहते हैं एसपी को कि ये जो लगातार बारंबार महिलाओं के ऊपर जो डायन का नाम से मारा जा रहा है, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, महिला पिलाया जाता है, तो ये देखा जाए तो ये अमानवीय घटना है। क्योंकि ये आदिवासी महिला को हमेशा जो है प्रताड़ित किया जाता है और खासकर इसमें गांव का जो प्रधान होता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इसमें इन्वॉल्व रहता है, ये नहीं रोकते हैं। हम लोग का दूसरी ये है कि हम लोग का मांग है कि जिला प्रशासन से, सरकार से कि ये डायन हत्या जो बंद हो और पुलिस प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और गांव के मुंडा इत्यादि को बुलाकर इस पर उसको सूचित करे। और हम लोग का मोटा मोटी 4 हम लोग का डायन प्रथा को रोकने के लिए 4 हम लोग का मुख्य सजेशन है। ये जो जिस गांव में भी डायन हत्या के नाम से अगर होता है, हत्या होता है, तो उसमें सारा गांव का आदमी को जिम्मेवार ठहराया जाए तभी रुकेगा। दूसरी है कि आदिवासी स्वशासन के जो माझी परगना जो है वो सबसे जिम्मेदारी है, इस पर कोई लगाम नहीं लगाती है। दूसरी मांग है कि डायन प्रथा का समन्वय बैठक हो और जो थाना जिला प्रशासन या थाना के माध्यम से गांव का जो जनप्रतिनिधि जो है, चाहे मुखिया जनप्रतिनिधि हो, गांव का मुंडा हो, महीना में एक बार बुलाए और उनको सुझाव दे कि ये इस पर लगाम लगना चाहिए। आइए बात करते हैं पद्मश्री छुटनी महतो के गांव पहुंचने पर हुए भव्य नागरिक सम्मान की। 3 दशकों से डायन प्रताड़ना के विरुद्ध सजग अभियान चलाने वाले पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सामाजिक राजनीतिक संगठनों व आम लोगों ने ढोल नगारों के साथ परंपरा के अनुसार छुटनी महतो का नागरिक अभिनंदन किया। बता दें कि विगत 3 दशकों से कोल्हान क्षेत्र में डायन कुप्रथा के विरोध में सतत सामाजिक अभियान चलाने वाली सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित बीरबांस पंचायत निवासी छुटनी महतो को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में सम्मान ग्रहण करने के पश्चात पद्मश्री छुटनी महतो गुरुवार शाम बीरबांस पहुंची, जहां ग्रामीणों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों ने उनका उत्साहपूर्वक भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते ग्रामीण छुटनी महतो को गांव तक लाए। उधर छुटनी महतो ने अपने सम्मान में समारोह आयोजित करने वालों का शुक्रिया अदा किया। वहीं पद्मश्री छुटनी महतो ने पत्रकारों को बताया कि डायन प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने की उनकी मुहिम अंतिम सांस तक जारी रहेगी। बताते चले कि कभी डायन प्रताड़ना की शिकार रही छुटनी महतो आज भोलाडी स्थित परिवार परामर्श केंद्र की प्रमुख के रूप में महिलाओं को न सिर्फ बचाती है बल्कि प्रताड़ित करने वालों को सजा भी दिलाती है। समाज सेवी छुटनी महतो की ख्याति अब इतनी बढ़ गई है कि सरायकेला समेत आसपास के क्षेत्रों के साथ ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी प्रताड़ित महिलाएं उनसे परामर्श लेने पहुंचती है। उसी दिन प्रधानमंत्री मेरे को अपने से आशीर्वाद दिया, बोला तुम तो छुटनी महतो झारखंड को हिला दिए हैं और दम से काम करिए, हम आपका साथ हैं। तो उसको हम यही धन्यवाद दिए। हम आपको सार नहीं कहेंगे, मंत्री नहीं कि आप मेरा बड़ा भाई है, हम आपका भाई है। के लिए हम ये कहने जा रहे हैं ताकि अंधविश्वास को मिटाना है, जम से सबको एकता होना है या लड़ाई लड़ना है। तो कलिए मैं तो अकेला छुटनी इतना कर लिए, अब हमारा चाहता है 10 छुटनी बनाएंगे
इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।